हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज आपकी नेट की कम्युनिकेशन की यूनिट की पेपर 1 की जो एक यूनिट 4 है उसकी पहली क्लास है कम्युनिकेशन। और इस यूनिट के माध्यम से आपके जो कम्युनिकेशन की अंडरस्टैंडिंग है वो आपकी स्ट्रॉन्ग बनाने का एक इसमें एफर्ट्स किया जाता है। और ये आपकी कम्युनिकेशन की जो क्षमता है क्लासरूम में उसको एनहांस करती है। एनटीए ने जो सिलेबस आपका डिटरमाइन किया है नेट जेआरएफ की परीक्षा के लिए, उसको ध्यान में रखते हुए आपकी ये क्लास आपको ऑनलाइन यूट्यूब के माध्यम से प्रोवाइड की जा रही है, ताकि जो बच्चे नेट जेआरएफ की परीक्षा में भाग लेने जा रहे हैं उनको पूरे तरीके से क्वेश्चंस किस तरीके के आते हैं, किस तरीके से उन्हें सॉल्व किया जाता है और क्या उनकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, उनके बारे में ये क्लास आपकी बेनिफिशियल रहेगी। कम्युनिकेशन की 10 से 12 क्लास आपको इस प्लेटफॉर्म पे मिलने वाली है। जब आप इन सभी क्लासेस को करोगे अच्छे तरीके से, इन्हें रीड आउट करोगे, इनके कंटेंट जो दिए गए हैं इनको करोगे, तो मुझे उम्मीद है कि आप इसमें अच्छे तरीके से क्वेश्चन सॉल्यूशन कर लोगे। ठीक है, यूनिट 4 है कम्युनिकेशन, पहली क्लास है। इसमें कम्युनिकेशन का इंट्रोडक्शन, मीनिंग, इसके बारे में समझाया जाएगा। थोड़ा ये कोशिश की जाएगी कि कम्युनिकेशन है क्या, बेसिकली रिक्वायरमेंट क्या है कम्युनिकेशन की, इन चीजों को ध्यान में रखते हुए आपकी क्लास स्टार्ट करते हैं बिना टाइम लिए हुए। ठीक है बेटा, क्लास 1 है आपकी, पहली क्लास है ये। इसके रिगार्डिंग यूनिट 4 है कम्युनिकेशन की। यूनिट 4 कम्युनिकेशन की स्टार्ट की है। इसमें कम्युनिकेशन का मीनिंग क्या है ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। कम्युनिकेशन जो है कम्युनिकेयर वर्ड से बना है, लैटिन भाषा का वर्ड है ये कम्युनिकेयर। इसके माध्यम से क्या है, टू मेक कॉमन, इसका जो अर्थ है कम्युनिकेयर का वो है टू मेक कॉमन, यानी कि सेंडर एंड रिसीवर के बीच में एक अंडरस्टैंडिंग इक्वल लेवल की हो, या इक्वल लेवल हो दोनों का समझने का, तब हमारा क्या है कम्युनिकेशन इफेक्टिव होगा। बेसिकली बहुत से बच्चों का क्वेश्चन है कि कम्युनिकेशन ही क्यों, तो कम्युनिकेशन इसलिए है क्योंकि क्लासरूम कम्युनिकेशन से आपके बहुत क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। स्टार्टिंग से चलेंगे तो सिंपल टू कॉम्प्लेक्स आपकी क्लास होने वाली है। सिंपल में कम्युनिकेशन को समझना जरूरी है, पहली क्लास है, इसके बिना नेक्स्ट क्लास आप नहीं समझ पाओगे। ठीक है बेटा, मीनिंग क्या है कम्युनिकेशन का, टू मेक कॉमन। कम्युनिकेशन क्या करता है, मीन्स शेयरिंग मैसेज, आइडिया, एटीट्यूड एंड प्रोड्यूस ए डिग्री ऑफ अंडरस्टैंडिंग बिटवीन द सेंडर एंड रिसीवर। कम्युनिकेशन के माध्यम से हम क्या कर रहे हैं, आइडियाज, थॉट, अंडरस्टैंडिंग, एटीट्यूड, अपने ओपिनियन का शेयर कर रहे हैं, किसके साथ, अदर्स के साथ। क्यों, क्योंकि एक हम अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करना चाहते हैं। प्रोड्यूस ए डिग्री ऑफ अंडरस्टैंडिंग बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर। आप देखोगे जब हम बात करते हैं बेसिक एलिमेंट को लेकर के, बेसिक एलिमेंट क्या है कम्युनिकेशन के, उन चीजों को लेकर के बात करेंगे, तो ये दो चीजें हमारी होनी जरूरी है, सेंडर एंड रिसीवर। ठीक है, सेंडर और रिसीवर के बीच में जो हमारा वार्तालाप कंडक्ट होता है, जो कम्युनिकेशन कंडक्ट होता है, उसी चीज की हम यहाँ बात कर रहे हैं। तो सेंडर और रिसीवर, आप देखोगे सोसाइटी में हम कम्युनिकेशन के बिना नहीं रह सकते, सोसाइटी हमारी पॉसिबल नहीं है। कम्युनिकेशन इज ए यूनिवर्सल प्रोसेस, आप नेचर में इसकी पढ़ोगे कि दुनिया की सभी सोसाइटी में कम्युनिकेशन आपका होना जरूरी है। बिना कम्युनिकेशन के सोसाइटी में रेगुलेशन नहीं होगा, अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, और इसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है। ठीक है बेटा, इन एवरीडे यूजेस कम्युनिकेशन implies an attempt to sharing meaning by transmitting message among the people। आप देखोगे कि कम्युनिकेशन का मतलब है कि यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, शेयरिंग और ट्रांसमिटिंग कर रहे हैं, किसका, मैसेज का, किन के बीच में, लोगों के बीच में। जब हम यूनिट को इंट्रोड्यूस करते हैं तो हम ये बताते हैं कि कम्युनिकेशन क्या है, अपने एटीट्यूड, मत और आइडियाज का शेयरिंग है, न कि, ध्यान रखना बेटा, न कि टेलीफोन, रेडियो, टेक्नोलॉजी आदि से। आप देखोगे जब आप आईसीटी की यूनिट पढ़ोगे, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की यूनिट पढ़ोगे, तो वहां पे कम्युनिकेशन एक कंपोनेंट है। और कम्युनिकेशन क्या है, हमारा लक्ष्य है टू ट्रांसमिट द आइडिया, और इसमें क्या है कि जो लक्ष्य हमने कितना अचीव किया है उस चीज को लेकर के आपसे क्वेश्चन बनता है। तो यहाँ हम टेक्नोलॉजी को इंक्लूड नहीं करने वाले हैं, हम सिर्फ बात करेंगे कम्युनिकेशन को लेकर के। ठीक है, तो कम्युनिकेशन हमारा इफेक्टिव कब होगा,
जब जो सेंडर है वो रिसीवर के ओपिनियन को अपनी अकॉर्डिंग चेंज करने में सक्षम होगा, तब हमारा इफेक्टिव कम्युनिकेशन होता है। ठीक है, किनके बीच में कम्युनिकेशन है? सेंडर एंड रिसीवर के बीच में। सेंडर रिसीवर लेवल एंड अंडरस्टैंडिंग इज इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन। अब बात आती है कि रिसीवर और सेंडर के बीच में रिलेशन किस प्रकार के हों। तो रिलेशन इस प्रकार के हों कि उनकी अंडरस्टैंडिंग इक्वल लेवल की होनी चाहिए। कम्युनिकेशन बैरियर हमारा कब होता है? जब हमारी अंडरस्टैंडिंग गड़बड़ा जाती है। अगर सेंडर और रिसीवर एक ही अंडरस्टैंडिंग से, एक ही कल्चर से, एक ही कम्युनिटी से, एक ही सोसाइटी से बिलोंग करते हैं, तो कही गई बातों का सही अर्थ निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बट अगर वो इनइक्वल लैंग्वेज है, इनइक्वल मीडियम है, इनइक्वल सोसाइटी है, इनइक्वल कल्चर है, तो वहाँ सेंडर और रिसीवर के बीच में ओपिनियन सेट होने में क्या है? इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं होगा। और इफेक्टिव कम्युनिकेशन का मेजरमेंट हमारा ये है कि जब कम्युनिकेटर जो है, कम्युनिकेशन करने वाला है, वो सेंडर और रिसीवर के बीच में आपसी सहमति बन जाए, अपने ओपिनियन को फुल्ली तरीके से ट्रांसमिट कर दे। ठीक है, कितने प्रकार का हो सकता है? नेक्स्ट कमिंग वीडियोज में आपको बहुत अच्छे तरीके से डिटेल में ये बताया जाएगा कि कम्युनिकेशन कितने प्रकार का होता है। बट ये थोड़ा हम डिस्कस कर लेते हैं। वर्बल हो सकता है, आप मौखिक तौर पे गए, आपने मौखिक तौर पे बताया कि भाई ये चीजें हैं, तो ये वर्बल कम्युनिकेशन है। नॉन वर्बल हो सकता है, इसमें आप गेस्चर, पोस्चर इंक्लूड हो जाएंगे, हमारे शब्दों का पैरा लैंग्वेज इंक्लूड हो जाएगी कि शब्द किस तरीके से कहे गए हैं, उन चीजों को लेकर के हो सकता है। रीडिंग हो सकता है, लिखित में हो सकता है, अलिखित में हो सकता है। आगे आपको इसकी डिटेल हेडिंग में पढ़ोगे आप, एडवांटेज ऑफ रिटन कम्युनिकेशन, डिसएडवांटेज ऑफ रिटन कम्युनिकेशन, एडवांटेज ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन है, डिसएडवांटेज ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो ये ग्राफिकल भी हो सकता है, वर्बल भी हो सकता है, नॉन वर्बल भी हो सकता है, रिटन भी हो सकता है, साइन, सिंबल और बिहेवियर से भी आपका कम्युनिकेशन हो सकता है। कम्युनिकेशन को ध्यान रखना बेटा, हम यूनिट 1 में, पेपर 1 की यूनिट 4 में कम्युनिकेशन को ओनली ह्यूमन प्रोसेस बताते हैं। क्यों? क्योंकि सोसाइटी में हमारी लैंग्वेज के साइन, सिंबल एक मीनिंग शेयर करते हैं। ठीक है, तो ये आपके कितने प्रकार के हो सकते हैं, मे बी किसके बीच में? सेंडर और रिसीवर के बीच में। इफेक्टिव कम्युनिकेशन, ठीक है, क्रिएशन एंड एक्सचेंज ऑफ मीनिंग। कम्युनिकेशन के थ्रू हम एक क्रिएशन कर रहे हैं, किसका? मीनिंग का, और एक्सचेंज कर रहे हैं आइडियाज का, एक्सचेंज कर रहे हैं थॉट का। यही प्रोसीजर हमारा कम्युनिकेशन कहलाता है। ठीक है, क्रिएशन एंड एक्सचेंज ऑफ मीनिंग, फॉर रीजन टू व्हाई पीपल टॉक टू अदर। वो कौन कौन से कारण हैं जिनके कारण हम कम्युनिकेशन करते हैं? ठीक है, क्यों जरूरी है कम्युनिकेशन करना, हम चीजों को लेकर के यहाँ कुछ पॉइंट्स हमने दिए हैं जिसके थ्रू आप ये समझ जाओगे कि भाई ये कम्युनिकेशन हम इस तरीके से कंडक्ट किया जाता है। इसमें देखो, प्रोक्सीमिटी दिया है आपका, अपीयरेंस दिया है, यूटिलिटी दिया है, लोनलीनेस दिया है। सोसाइटी के कोऑर्डिनेशन के लिए कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है। कम्युनिकेशन के बिना सोसाइटी नहीं चल पाएगी, चाहे वो सोसाइटी का कोई भी पार्ट है। अगर हम किसी भी सेक्शन की बात करें, टीचिंग से लेकर के, रिसर्च से लेकर के, रिसर्च में जब आप जाएंगे फील्ड में रिसर्च करने के लिए, तो आप रेस्पोंडेंट से जो कम्युनिकेशन करोगे, वो कम्युनिकेशन को रेस्पोंडेंट को रेडी करेगा टू गिव द आंसर अबाउट द योर रिसर्च प्रॉब्लम। तो ये एक इम्पोर्टेंट चीज है। कम्युनिकेशन एक मस्ट और इम्पोर्टेंट पार्ट है आपकी सोसाइटी का भी, और इवन यहाँ तक कि आपकी जो नेट जेआरएफ की परीक्षा होती है, उसमें कम्युनिकेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है, क्योंकि कम्युनिकेशन के क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। और जहां तक मेरा ओपिनियन है, अगर किसी बच्चे ने कम्युनिकेशन की यूनिट को डीपली कर लिया, तो उसके सभी क्वेश्चन कम्युनिकेशन के हो जाएंगे, क्योंकि ये एक इंटरेस्टिंग यूनिट है। अगर बच्चा इसमें इंटरेस्ट क्रिएट करता है, तो उसको ज़्यादा अच्छे परिणाम मिल जाते हैं, क्योंकि आम डेली लाइफ में हम जो कम्युनिकेशन प्रोसेस करते हैं, उसी को लेकर के इसके सराउंडिंग क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है बेटा, नेक्स्ट देखते हैं। इसमें देखो, पूरा एक बार मैं रिवाइज आपको कर रहा हूं। इसमें कम्युनिकेशन की यूनिट है, यूनिट 1, यूनिट 4 का पार्ट 1 है ये। इसकी सभी यूनिट्स, सभी क्लास आपको मिलने वाली हैं, 10 से 12, 15 क्लास जितनी भी होंगी
वो आपको यहाँ पे मिलने वाली हैं। ये पहली यूनिट है आपकी मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन। इसको रिगार्डिंग आपकी पूरी क्लास है, ये 10 से 15 मिनट की क्लास है। इजीली आप इसे अच्छे तरीके से देख लेंगे, कहीं भी कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं रहने वाली है। कम्युनिकेशन के थ्रू हम शेयरिंग करते हैं आइडियाज का, किसके बीच में, सेंडर और रिसीवर के बीच में। और इसका एक उद्देश्य होता है, सेंडर रिसीवर को एक जो पोजीशन में लेकर के जाना चाहता है, नॉलेज अपग्रेड करना चाहता है, उसका ओपिनियन सेट करना चाहता है, उसके थ्रू वो ओपिनियन सेट करता है। ठीक है। कम्युनिकेशन की नेक्स्ट क्लास में आपकी नेचर, मीनिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स, इन सब का डिस्कशन किया जाएगा। नेचर किस तरीके की होती है कम्युनिकेशन की, सेंडर रिसीवर के बीच किस प्रकार के रिलेशन होने चाहिए, उन सब चीज़ों को लेकर के नेक्स्ट क्लास आपको देखनी होगी। और नेक्स्ट क्लास में उन चीज़ों को लेकर के आपसे मिलने वाले हैं। ये सभी नोट्स आपको पीडीएफ फॉर्म में अवेलेबल हो जाएंगे। आप हमारी जो चैनल है इस पे डिस्क्रिप्शन में जो आपका नंबर दिया गया है, नंबर 8126116630, इस पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी कोई भी क्वेरी है उसको व्हाट्सएप के माध्यम से या कोई भी अदर चीज़ों से कांटेक्ट होकर के आप अपनी क्वेरी को सोल्व करा सकते हैं। इसके बाद में आपके प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन हैं इसी प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपकी सॉल्यूशन उनका हो जाएगा। जो बच्चे इंटीरियर में हैं, जिनको कोचिंग की अवेलेबिलिटी नहीं है, वो इस क्लास का अच्छे तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं। साथ ही साथ जो भी बच्चे एक अदर कोचिंग के प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं वो भी एक बार इसी को देख करके उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। ठीक है बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू।